My dear students, good morning all of you. You are welcome in this online class. Today we are going to start main course book again, and in this book we will read second chapter, plants also breathe and feel. And we will read in this chapter about a great scientist Jagdish Chandra Bose, who had invented an unique and wonderful instrument. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मेन कोर्स बुक द्वारा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम दूसरा पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। पौधे भी सांस लेते और फील करते हैं, महसूस करते हैं। ये पाठ्यक्रम का नाम है, शीर्षक है। हम इस पाठ्यक्रम में उस महान वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जिसने एक अद्भुत और शानदार यंत्र की खोज की थी। उस महान पुरुष, उस महान शख्सियत, उस महान वैज्ञानिक का नाम है जगदीश चंद्र बोस। First, let us start a chapter from introduction. All of us know that plants have a life, but how many of us know that they have heart, can feel and see? This extract tells us something about the scientist who made this dramatic discovery. प्रिय विद्यार्थियों, ये तो हम सबको पता है कि पौधों में जीवन होता है, उनमें लाइफ होती है, पर ये हमें कितने जानते हैं कि वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और उनमें दिल होता है। ये नहीं पता कितने लोगों को पता है। सुनने में ये बात बड़ी अजीब लगती है। दिस एक्सट्रैक्ट, ये अंश है, हमें उस महान वैज्ञानिक के बारे में बताएगा जिसने ये नाटकीय खोज की थी। कौन सी खोज? कि पौधों में दिल होता है, वो फील कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। It was an event that surprised the world. It was an undreamed of thing. Here was a man who had built a unique instrument, an instrument that could measure the growth of plants. Here was a man who had proved with this wonderful machine that plants have hearts, can feel. The machine showed that plants have sight and sense, which tells them that stranger is approaching. ये ऐसी घटना थी, ये जो खोज हुई थी, जिसने पूरी दुनिया को, वैज्ञानिक दुनिया थी, उसको पूरी को हैरान कर दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसको सपने में भी नहीं सोचा जा सकता, सपने में भी नहीं सोच सकते भी ऐसा भी कुछ हो सकता है। यहाँ एक ऐसा आदमी था जिसने एक यूनिक, एक अद्भुत अनोखा यंत्र बनाया, एक ऐसा यंत्र जो पौधों की वृद्धि को माप सकता था। कैसा यंत्र, कैसी मशीन जो पौधों की वृद्धि अभी कैसे होती है, कितनी हुई है, उनको माप सकता था, उसका माप कर सकता था। हियर वाज मैन, एक ऐसा आदमी था जिसने ये सिद्ध किया, प्रूव किया इस शानदार अनोखी मशीन के साथ कि पौधों में दिल होता है, वो फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। ऐसी उसने मशीन की तलाश की, खोज की, बनाई उसने। और इस मशीन ने यह दिखाया कि पौधों की दृष्टि होती है और सेंस होती है, जिससे वो यह बताते हैं कि अजनबी उनके पास आ रहा है, जिससे वो बताते हैं। योर इंस्ट्रूमेंट इज़ अ वंडरफुल थिंग, तुम्हारा ये जो यंत्र है बहुत शानदार चीज़ है। said the great man who had come to the Paris Congress of Science in 1900. They were amazed as the inventor showed them how to use the machine. तुम्हारा यंत्र बहुत ही शानदार मशीन है। पेरिस में एक सम्मेलन में जो 19वीं सदी में हुआ था, उसमें जो महान पुरुष आए हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये यंत्र बहुत बढ़िया चीज़ है, शानदार चीज़ है। पेरिस में 19वीं सदी में एक विज्ञान का सम्मेलन हुआ, उसमें पेरिस में ये हुआ था, उसमें बहुत महान शख्सियतें, उच्च कोटि के विज्ञानी आए हुए थे, साइंसदान आए हुए थे, और उन्होंने इस यंत्र को देखते कहा कि ये बहुत शानदार है। वो
सभी बहुत हैरान हुए जब इसके खोजकर्ता ने दिखाया कि इसको कैसे प्रयोग करते हैं। व्हाट डू यू कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट, दे आस्क्ड क्रेस्कोग्राफ। रिप्लाइड जगदीश चंद्र बोस, द ग्रेट साइंटिस्ट हु हैड बिल्ट दिस वंडरफुल मशीन। तुम इसको क्या कहते हो, उन्होंने पूछा। क्रेस्कोग्राफ, रिप्लाइड जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने उत्तर दिया, द ग्रेट साइंटिस्ट, महान विज्ञानी, हु हैड बिल्ड दिस वंडरफुल मशीन, जिसने ये वंडरफुल मशीन को बनाया, उसने उत्तर दिया। उन जो महान पुरुष आए थे उन्होंने पूछा, भाई तुम इसको क्या कहते हो? तो जगदीश चंद्र बोस ने उत्तर दिया कि मैं इसको क्रेस्कोग्राफ कहता हूँ। एंड वेयर वाज इट मेड, इसको कहाँ बनाया? साइंटिस्ट आस्क्ड, उन्होंने पूछा भी इसको कहाँ तैयार किया गया है? इसको कहाँ तैयार किया गया? इन इंडिया वाज द आंसर। उसका जवाब था इसको भारत में तैयार किया गया। द रिप्लाई कॉज्ड ग्रेटर सरप्राइज। उत्तर बड़ी हैरानीजनक था, बड़ी हैरानी पैदा करने वाला था, कारण बना। जब उसने जवाब दिया कि इसको भारत में बनाया गया है, तैयार किया गया, तो यह उत्तर बड़ी हैरानी का कारण बना। पूछ रहे थे, सबको हैरान कर दिया। India in 19th century was well known for its greatness in the field of fine arts, literature and philosophy, but in the field of science it had not progressed much. Sir Jagdish Chandra Bose, with his invention, made a name for himself and his country in the scientific world. जब उसने उत्तर दिया कि भारत में इसको तैयार किया गया, तो इस जवाब ने हैरानी पैदा कर दी, बहुत ज़्यादा हैरानी पैदा कर दी। भारत 19वीं सदी में कला, साहित्य और दार्शनिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, जाना जाता था, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, उन्नति नहीं की थी। जगदीश चंद्र बोस ने इस खोज के साथ उसने खुद के लिए नाम तो कमाया ही कमाया, अपने देश के लिए भी नाम कमाया। अपने जो देश का जो वैज्ञानिक दुनिया थी